हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न दिया हुआ है, एसर्शन दिया हुआ है जिसको मतलब है अभिकथन, और दूसरा है रीजन। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप समझ जाओ, यहाँ पे रीजन है। पहला है अम्लीय माध्यम डाइक्रोमेट के रूप में Cr6 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जहां पे MoO3 और WO3 नहीं होते हैं। W टंगस्टन को डिनोट किया जाता है। दूसरा है रीजन जो दिया हुआ है हमारा, डी ब्लॉक तत्व में उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्थाओं को भारी सदस्यों के द्वारा अनुकूलता प्रदान की जाती है। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। दिया हुआ है कि पहला अभिकथन और तर्क दोनों सही है, और तर्क जो है सही व्याख्या भी कर रहा है अभिकथन की। दूसरा दिया हुआ है अभिकथन तर्क सही दोनों सही है लेकिन तर्क सही व्याख्या नहीं करता है अभिकथन की। तीसरा दिया हुआ है अभिकथन सही है, तर्क गलत है। चौथा दिया हुआ है अभिकथन गलत है, तर्क सही है। और पांचवा दिया हुआ है अभिकथन और तर्क दोनों के दोनों गलत है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझें तो इसमें हम लोग को ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में जानना होगा। ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अवस्था में यह बोला गया है कि अगर किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाएं तो ऑक्सीकरण अवस्था अस्थाई होती है। ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? अस्थाई, अधिक अस्थाई होती है, ऐसा लिख सकते हैं, अधिक अस्थाई होती है। अब प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न में क्या दिया हुआ है? क्रोमियम एक प्रबल ऑक्सीकारक है जहां पे MoO3 WO3 नहीं होते हैं। तो क्रोमियम, मोबिलिडियम और टंगस्टन ये एक ही समूह के सदस्य हैं, ठीक है। ये एक ही समूह के सदस्य हैं, और अगर हम लोग ये एक ही समूह के सदस्य हैं तो ये Cr+6 बनाएगा, ये MO+6 बनाएगा, और ये W+6 बनाएगा। तो ये ऊपर से नीचे जाने पर ये ऑक्सीकरण अस्थाई होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अस्थाई हो गया, ये अस्थाई होते हैं। और ये सबसे ऊपर है तो ये अस्थाई होता है, ये अस्थाई होते हैं। तो अतः क्या होता है, जो अधिक अस्थाई होता है वो ऑक्सीकारक नहीं होता है, वो ऑक्सीकारक में भाग नहीं लेता है। क्योंकि ये पहले से ही अस्थाई है तो ये ऑक्सीकारक बनने में भाग नहीं लेते हैं। जबकि क्या होता है कि जो अस्थाई होता है वो ऑक्सीकारक बन जाता है, और ऑक्सीकारक बन के वो अस्थायित्व अपना प्राप्त करता है। इसी रीजन से डाइक्रोमेट में Cr+6 अस्थाई होता है और ऑक्सीकारक बन जाता है, ठीक है, जिससे कि उसको अस्थायित्व प्राप्त होती है। तो ये हमारा पहला है। तो यह जो दिया हुआ है, अम्लीय माध्यम में डाइक्रोमेट के रूप में Cr6 एक प्रबल ऑक्सीकारक है और MO3 WO3 नहीं होते हैं। तो क्या रीजन है कि ये पहले से ही अस्थाई हो जाते हैं, तो अस्थाई होने की वजह से ये सही में उपस्थित नहीं होते हैं। जबकि क्रोमियम अस्थाई होता है तो ये प्रबल ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है। तो हमारा जो एसर्शन है ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। अब अभिकथन दिया हुआ है, डी ब्लॉक तत्व में उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था को भारी सदस्यों के द्वारा अनुकूलता प्रदान की जाती है। तो देखो, ऑक्सीकरण अवस्था ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है? अस्थाई हो रहा है। तो दूसरा कथन भी हमारा क्या हो रहा है? सही हो रहा है। तो हमारा अभिकथन और कथन दोनों सही है, और जो हमारा रीजन दिया हुआ है वो अभिकथन को सही व्याख्या भी कर रहा है। तो हमारा ए जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, और अन्य ऑप्शन जो होंगे हमारे रॉन्ग होंगे। तो ऑप्शन ए इज द राइट। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।